अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही आम सा मसला लेके आपके लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि बहुत आम मसला है कि जब ब्रॉयलर की एज 20 से 21 दिन हो जाती है तो उस दौरान उसकी विठों के अंदर फीड आना शुरू हो जाती है कि फीड ऐसे ही निकलना शुरू हो जाती है, बाहर जैसे बर्ड फीड खाता है वैसे ही निकलना शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोई डिजीज़ नहीं है या ये कोई और कंडीशन नहीं है, जस्ट फीड पैसेज है। जो फीड बर्ड खाता है वैसे ही उसकी विट के अंदर आ जाती है, उसके फीसिस के अंदर आ जाती है, इसको हम फीड पैसेज बोलते हैं। और फीड पैसेज किस किस वजह से हो सकती है, तो आप वजहें नोट करते जाएं, लिखते जाएं ताकि आप अपने फार्म के अंदर जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे जो पहली वजह होती है आपका वेट लिटर होता है। अगर आपका लिटर गीला है तो जिसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है और बर्ड जो अनकंफर्टेबल है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पा रहा, तो पहली वजह इसकी होगी है वेट लिटर। और दूसरी वजह होती है कि फीड इनटेक स्टेबल नहीं है। कुछ दिनों से आपका फीड स्टेबल नहीं है, मतलब कि अगर वो आपका शायद 10 बैग खा रहा तो वो 10 बैग ही खाई जा रहा है। ऐसे फीड उसकी 2 बैग या 3 बैग डेली के नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी वजह हो सकती है क्योंकि आपका बर्ड स्ट्रेस के अंदर आ सकता है। और सम टाइम आप सिलेक्टिव फीडिंग कर रहे होते हैं कि आपने कहना है कि यही फीड देनी है, इसके अलावा कोई और फीड नहीं देनी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो चौथी वजह आती है वो इंक्रीज्ड वाटर एंड फीड रेशो होती है कि अगर आप वाटर और फीड की रेशो देखें, अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तो जितनी फीड खाता है उससे डबल पानी पीता है। अगर पानी और फीड की ये रेशो डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर भी जो फिशेस के अंदर फीड आना शुरू हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन होगी, पांचवी रीज़न इसकी या पांचवा इसके वजह क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है किसके अंदर फीड उसकी आंतड़ियों के अंदर इंट्राइटस हो गया इंटेस्टाइन के अंदर, तो जिसकी वजह से भी फीड के अंदर ड्रॉपिंग आना शुरू हो जाती हैं। और छठी वजह इसकी क्या है कि जो उसकी दीवारें होती हैं या उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है इंटेस्टाइन की, वो बहुत थिन हो गई है और बहुत फ्रेजाइल हो गई है, तो इस वजह से भी ड्रॉपिंग में फीड आना शुरू हो जाती है। या ऑरेंज म्यूकस है, ऑरेंज कलर का मतलब माल्टे कलर का अगर म्यूकस आ रहा है, पानी आ रहा है फीड उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर, तो फिर भी ड्रॉपिंग जो होती है इसके अंदर फीड आना शुरू हो जाती है या फीड पैसेज स्टार्ट हो जाता है। लीजन्स इन हेड गिजर्ड्स, अगर गिजर्ड के अंदर भी देखने को मिले कि अगर गिजर्ड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, फीड को प्रॉपर नहीं तोड़ रहा, तो जिसकी वजह से फीड ऐसे ही उसके इंटेस्टाइन में जा रही है, इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाती है, फीड पैसेज हो रहा है। तो ये मेन काजेज़ हैं जिसको आपने अपने फार्म के अंदर अप्लाई करना है। और दूसरी डिजीज़ भी हो सकती हैं जैसे कि इंट्राइटस हो गया, जिसे नेक्रोटिक इंट्राइटस बोलते हैं, या कॉक्सीडियोसिस हो गई, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हो गए, जो इंटेस्टाइन के अंदर अगर वो क्या कहते हैं कि वायरसेस या बैक्टीरिया आ जाते हैं या दूसरे पैरासाइट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है या रिवो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसकी एक और मेन वजह क्या हो सकती है कि अगर प्रोवेंटिकुलस छोटा पोटा जिसे बोलते हैं या गिजर्ड जिसे बोलते हैं, पोटा जो होता है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहा है, तो उससे भी आपकी जो फीड होती है वो ड्रॉपिंग के अंदर आ सकती है। इसके बाद डाइसबैक्टीरियोसिस होती है, ये लीडिंग काज होती है फीड पैसेज की। और इसके माइकोटॉक्सिन्स अगर आपके फीड के अंदर मौजूद है, अगर आप सोयाबीन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा जाके आपके बर्ड्स की हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। एक और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो कि आप अफ्लाटॉक्सिन जिसको कहते हैं, वो क्या करता है कि डाइजेशन को रोक देता है, एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। उसके बाद जो ओक्रा टॉक्सिन होता है वो इंक्रीज़ करता है फ्रेजिलिटी, मतलब कि इंटेस्टाइन की दीवारों को बहुत नाजुक करना शुरू कर देता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल अल्टरनेशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, मैंने बताया कि सोयाबीन के अंदर होता है, जिसकी वजह से फीड पैसेज ज़्यादा हो जाता है।
एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि गिजरोसिन हो गया या बायोजेनिक अमाइन हो गया, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। या आपने रेंसिड फीड यूज़ कर लिया, फीड के अंदर के आप फैट लेके आए थे वो ख़राब हो गई, वही आपने फीड के अंदर यूज़ कर ली, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। तो इसको आपने बचाना कैसे है कि जितनी मैंने पहले काजेज़ बताई हैं उसको अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, उसको आप ठीक कर लेते हैं, तो फिर आप इससे बच सकते हैं। अब इसमें दो और काज़ेज़ भी हो सकती हैं। पहली वजह ये कि जो फीडिंग एरर आ रहा होता है उसकी वजह से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं, या आप पुअर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट अगर आपने दिया हुआ है तो उसको आप ठीक करके भी अपने बर्ड्स की ड्रॉपिंग को ठीक कर सकते हैं, या उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो फीड एफिशिएंसी उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और बर्ड की एफसीआर अच्छी ले सकते हैं। अगर हाइजीनिक फार्म नहीं है आपका कि उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस आ जा रहे हैं तो फिर भी ये इशू हो सकता है। सब क्लिनिकल अगर कॉक्सीडियोसिस होती है या एंटीबायोटिक अब्यूज़, अगर आप गलत उसका इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक का, उसकी वजह से भी हो सकती है। स्ट्रेस जो कि मेन काज उसकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। अब इस स्ट्रेस को आपने रिमूव कैसे करना है और इससे आपने कैसे बचना है, ये आप ख़ुद बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो इस जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप अब इसको हम बात कर लेते हैं कि इम्प्रूव कैसे करते हैं, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करते हैं। तो इसके आपने क्या करना है कि 12 से लेके 30 दिन के दरमियान आपने जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो क्या करना है कि फ़ीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जो आप फ़ीड प्रोवाइड कर रहे हैं बर्ड्स को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और नेचुरल प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करनी है, जो कि इसके इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक जो नुकसान पहुंचाते हैं, एक जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपने जो वो फ्लोरा है जो उसको आपने नेचुरल तरीके से मेंटेन करना है कि उसकी स्पीशी या पॉपुलेशन कम ना हो। उसके बाद इफ़ेक्टिव आपने माइकोटॉक्सिन इस्तेमाल करने हैं, वाटर की क्वालिटी को बेहतर करना है और वाटर के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसको भी आपने चेक करना है। और सब क्लिनिकल जो कॉक्सीडियोसिस होती है इसको आपने ठीक करना है और रिव्यू करना है अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम को, कि जितने भी आपके जो मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसको आपने मेंटेन करना है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं और उसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि ड्रॉपिंग फीड पैसेज हो रही है उसको मेंटेन कर सकते हैं और रिस्टोर। और आपने मेंटेन करना है इंटेग्रिटी ऑफ डाइजेस्टिव टिश्यूज़ की, जो इंटेग्रिटी होती है कि मतलब कि उस जो काम करना है उसने वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, उसकी इम्यूनिटी को ठीक करना है। उसके अंदर आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं और स्टिमुलेशन गट इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड आपने इस्तेमाल करने हैं और फीड की क्वालिटी जैसे बता दी है, और डायरेक्ट एक्शन ऑन टिश्यूज़ जैसे आ जाती हैं, तो इसको आपने मेंटेन करना है। और रिस्टोर और मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो आपको मैंने पहले बात बता चुका हूँ कि उसको भी आपने मेंटेन करना है। लेकिन मेंटेन कैसे करना है कि आपने नेचुरल वेज इस्तेमाल करने हैं जिससे आप उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं तो आप अपने फार्म के अंदर या अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं और अच्छी एफसीआर ले सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।